Hello friends, welcome to my YouTube channel, and in this video we will talk about proteins, its composition, its sources, its function and its deficiency. Okay, so let's start with protein composition. ठीक है, तो proteins are what proteins are very complex nitrogenous organic compound built out of smaller unit called amino acid. हम ये जानते हैं कि कोई भी एक अगर बड़ा स्ट्रक्चर है तो वो किसी न किसी स्मॉलर यूनिट से मिलकर बना होता है। तो वैसे ही प्रोटीन्स जो है एक कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एमिनो एसिड नाम के स्मॉलर यूनिट से बना हुआ होता है। ठीक है, इतना याद रखें कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड नाम के स्मॉलर यूनिट से बना हुआ होता है। ठीक है, प्रोटीन में मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटीन्स में मेनली हम ये तीनों चीज़ को देख सकते हैं, मगर कभी कभी इन रेयर केसेस या तो अगर अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स है तो उसमें सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन एंड कॉपर भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ ये एक जान लिया कि एमिनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, एमिनो एसिड से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। तो पहले हम इसका कंपोजिशन देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर, ये है एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है एमिनो ग्रुप और ये है एल्काइल ग्रुप। एमिनो एसिड में ये तीन ग्रुप होते ही हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप एंड एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब इससे प्रोटीन कैसे बनते हैं हम उसको देखेंगे। पहले तो सिर्फ एक ही अगर आर, हम जैसे आर यहाँ एल्काइल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल मिथाइल, इथाइल एक्सेट्रा। ठीक है, जब एल्काइल ग्रुप में अलग अलग प्रकार का एल्काइल जुड़ते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, जब आर में मीन्स एल्काइल ग्रुप में वेरिएशंस आता रहता है तो वो अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे, इन स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर प्रेजेंट। ठीक है, ऑल्सो एसिडिक ग्रुप आर प्रेजेंट। यहाँ मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाई वेराइंग आर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट एमिनो एसिड्स आर पॉसिबल। जब एल्काइल ग्रुप में यहाँ चेंज होता रहता है, अलग अलग प्रकार के एल्काइल ग्रुप आकर इससे जुड़ते हैं तो वो अलग अलग प्रकार का क्या बनाते हैं? एमिनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार का एमिनो एसिड बनाते हैं। जैसे यहाँ अगर हमने इथाइल ले लिया पहले में तो ये अलग प्रकार का एमिनो एसिड बनेगा, मिथाइल ले लिया तो वो अलग प्रकार का एमिनो एसिड बनेगा, ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, इतना याद रख लें। फॉर लास्ट टाइम आई एम टेलिंग दिस कि अलग अलग एल्काइल ग्रुप अगर चेंज होते रहते हैं एमिनो एसिड में तो वो अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अब ये एमिनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनेगा हम वो देखेंगे। ठीक है, जैसे ये एक एमिनो एसिड है, कैसे? इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, अलग एल्काइल ग्रुप है, इसीलिए ये एक एमिनो एसिड है। ठीक है, इस एमिनो एसिड का नाम है एलेनाइन। ठीक है, इस एमिनो एसिड का नाम है एलेनाइन। जब एक एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जाकर जुड़ता है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से जाकर जुड़ता है, जिसे हम, जब वो जुड़ता है तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो जब ये जुड़ता है तो ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, जब एक एमिनो एसिड, जैसे यहाँ एक एलेनाइन है, ये एक एमिनो एसिड है, जब ये पेप्टाइड बॉन्ड से जाकर जुड़ेगा, जिसे हम बाद में पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, वो एक प्रकार का प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, वो एक प्रकार का क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। उसी तरह अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड से जाकर जुड़ते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, ओके, नाउ तो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनाती है। जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, ये जो पेप्टाइड लिंकेज होता है ये लॉन्ग चेन के रूप में होता है, मतलब लॉन्ग होता है। ठीक है, तो अलग अलग एमिनो एसिड्स मैंने बताया, तो 22 टाइप्स के, 22 टाइप्स के अलग अलग एमिनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज से जाकर जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। देखिए यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ आपको, मतलब ये जितना हमने कंपोजिशन पढ़ा उसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जो कि किससे जुड़ा हुआ है? एमाइन ग्रुप से। ठीक है, मतलब एमाइन ग्रुप में ही एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखा था आर, है ना, यहाँ देखा था ना हमने, यहाँ आर। ठीक है, तो ये देखिए यहीं से मैं बता देती हूँ, ये आर में
ये एमीन ग्रुप है, ये एमिनो एसिड है, ठीक है। तो ये आर में अल्काइल ग्रुप में जब चेंज आता रहता है तो ये अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। एल्काइल ग्रुप में अलग अलग जब एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं तभी अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड बनाते हैं, और जब ये एमिनो एसिड जाके पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते हैं, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, जब ये एमिनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज से जाकर जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन, ठीक है, अलग अलग वेरियस प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह 22 टाइप के अलग अलग एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। 22 टाइप्स का अलग अलग एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि जब पेप्टाइड लिंकेज में जाकर जुड़ते हैं तो अलग अलग प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। क्लियर? ओके। नाउ अब हम देखेंगे प्रोटीन्स के सोर्सेस के बारे में। तो प्रोटीन्स के कुछ सोर्सेस हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएंगे, आपके मिल्क आ जाएगा, है ना, मिल्क आ जाएगा, और घी, है ना, ऐसा टाइप की चीज़ें आ जाएंगी। एंड बीन्स, सोया प्रोडक्ट्स, एग्स एंड नट्स मोस्टली, और ये तो है ही, मगर ज़्यादातर सी फूड में प्रोटीन ज़्यादा पाए जाते हैं। सी फूड्स में लाइक समुद्री जीव जैसे प्रॉन्स, प्रॉन्स मतलब झींगा जो बोलते हैं, फिशेस, ये है कुछ सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के कुछ सोर्सेस हैं। नाउ अब हम इसके फंक्शन को देखेंगे, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो वो कुछ मेन फंक्शंस हम देख रहे हैं। तो पहला जो मेन फंक्शन है उसका, ये हमारे बॉडी के टिश्यू को रिपेयर एंड बिल्डअप करता है, ठीक है। जैसे अगर किसी टिश्यू में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया या वो डैमेज हो गया तो प्रोटीन्स की हेल्प से वो उसे रिपेयर करता है एंड उसे बिल्डअप करता है। नाउ ये जो है, हम प्रोटीन्स जो है हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो होने को वो अलाउ करता है, ठीक है। हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को वो अच्छे से होने देता है प्रोटीन्स की वजह से। नाउ थर्ड, ये सबसे मेन पॉइंट हम देखेंगे, ये मीन्स जो प्रोटीन्स है ये ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराने का भी हेल्प करता है, ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराने का हेल्प करता है, ठीक है। फोर्थ देखेंगे तो ये हमारे बॉडी में पीएच को मेंटेन करने का और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। पीएच मतलब टेम्परेचर वगैरह, जैसे कितना कोल्ड होना चाहिए, कितना स्ट्रक्चर्स होना चाहिए, ये सब, ठीक है। और फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस मतलब फ्लूइड मतलब वाटरी, मतलब अगर मान लें हम वाटर का एग्जांपल देखें तो वाटर ही कितने मात्रा में होना चाहिए, कितनी मात्रा में नहीं होना चाहिए, ये सब इसका फंक्शंस रहते हैं। अगर ये सब हमारे बॉडी में सही ढंग से हो रहा हो तो हमारा बॉडी ऑब्वियसली हेल्दी रहेगा, है ना। तो ये हमें हेल्दी रहने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ना हम देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। डेफिशिएंसी मतलब कमी, अगर प्रोटीन्स की हमें कमी होगी तो क्या होगा, मेनली अगर हमें प्रोटीन्स की कमी होगी तो हमें वीकनेस आएगी एंड चक्कर आने टाइप का फील होगा। वीकनेस आने का कॉज क्या है कि अगर हमारा सेल इनफ ऑक्सीजन गेन नहीं कर पा रहा होगा तो ये हमें टायर्ड फील कराएगा। अगर ये हमें टायर्ड फील कराएगा तो क्या होगा, हमें वीकनेस आएगी, है ना, जिसकी वजह से चक्कर आने का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसका प्रोटीन्स के डेफिशिएंसी से और क्या क्या होते हैं, मसल के सेल्स को मसल के जो स्ट्रेंथ है उसे कम कर देता है ना, हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको स्लो कर देता है, और इसकी वजह से एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो ये हमने यहाँ देख लिया सोर्सेस, फंक्शंस, डेफिशिएंसी एंड कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। कंपोजिशन में एक बार लास्ट में फिर से बता रही हूँ, एमिनो एसिड में अलग अलग एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ेंगे तो वो अलग अलग एमिनो एसिड बनाएगा, और उस एमिनो एसिड में जब लंबा सा पेप्टाइड लिंकेज आकर जुड़ेगा तो वो क्या बनाएंगे, अलग अलग प्रोटीन्स बनाएंगे। ओके, गॉट इट। अच्छा, ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन। ओके, थैंक यू वेरी मच।